गया है। जो भी विद्यार्थी स्नातक वाला 50,000 रुपये का ऑनलाइन अप्लाई किए थे बीए, बीएससी, बीकॉम का, उनका पैसा आ गया है। इसके लिए नया पेमेंट लिस्ट जारी किया गया है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है सभी यूनिवर्सिटी का। तो आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अब यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किए थे बीए, बीएससी, है ना, प्रोत्साहन राशि जो 50,000 रुपये मिल रहा था उसका पैसा जो है यहाँ पे भेजा गया है। अगर आपका पैसा नहीं आया तो आपको इस तरह से मिलान करना है, नहीं तो बाद में आपको पैसा नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ पे नोटिस जारी कर दी गई है। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आपको मिलान करना है, क्योंकि अगर आप मिलान नहीं करते हैं और लास्ट डेट निकल जाता है बाबू, तो आपका पैसा यहाँ पे नहीं मिल पाएगा और 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति से आपको हाथ धोना पड़ जाएगा। और जिसका पैसा आ गया है उनको तो आ गया है, लेकिन जिनका नहीं आया है नए पेमेंट लिस्ट में, उनको इस तरह से यहाँ पे चेक करना होगा। तो लास्ट एकदम वीडियो देखिएगा कि नोटिस में जो मेंशन किया गया है उसको किस तरह से यहाँ पे मिलान करना है। तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो भी विद्यार्थी यहाँ 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति के लिए इस बार ऑनलाइन अप्लाई किए थे। उनका 50,000 रुपया भेजने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है कि उनका पैसा जो है वो यहाँ पे भेज दिया गया है। इसके लिए मैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ, जहाँ से देखेंगे कि नया पेमेंट लिस्ट आपको किस तरह से चेक करना है। अगर आपका पेमेंट लिस्ट में पेंडिंग आ रहा है या सेंट फॉर पेमेंट जिनका हो गया उनका तो पैसा आ गया है, लेकिन जिनका पेंडिंग लिख रहा है या किसी कारण बस उनको पैसा नहीं दिया गया है, उनको क्या करना है इस वीडियो में ध्यान से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की भी लगातार अपडेट आपको यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, तो मैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एकदम ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में पैसा नहीं मिलेगा, पेंडिंग लिस्ट ही शो करता रह जाएगा और फिर आप पैसे से हाथ धो देंगे 50,000 रुपये से। ठीक है, तो सीधे मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, एकदम ध्यान से पूरी वीडियो देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा सभी साल का पैसा एक साथ भेज दिया गया है। ठीक है, 2022 से 2025 तक के जो भी छात्र यहाँ पे ऑनलाइन किए थे उन सभी का पैसा जो है वो यहाँ पे भेजा गया है और नए पेमेंट लिस्ट में सबको एक साथ जो है चेक करने का लिंक यहाँ पे एक्टिव किया गया है। ठीक है, तो मैं जैसे बताऊंगा उस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है और जिनका पैसा नहीं आया है जो स्टेप मैं यहाँ पे बताऊंगा उस स्टेप को आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिएगा इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया और नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी यहाँ पे विद्यार्थी ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उनका पैसा अगर किसी कारणवश नहीं आया है तो सबसे पहले छात्रों को निर्देश दिया गया है कि अपने विवरण को अंतिम रूप से आपको चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा किस तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है। भुगतान हो जाने के बाद किसी तरह का बदलाव नहीं होगा और आपका पैसा जो है नहीं आएगा अगर आप जो है कोई भी गलती यहाँ पे किए रहेंगे तो। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सभी छात्राओं को सूचित किया गया है कि जिनका आधार बैंक खाता से सीडेड नहीं है वे तुरंत बैंक से आधार सीडेड करवा लें, नहीं तो उनका भुगतान जो है वो यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिस जो है साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है सभी छात्र और छात्राओं के लिए। इसके लिए आपको मोबाइल में आना है और इस तरह से आपको मोबाइल में आके गूगल खोलकर biharnotices.in सर्च करना है। ध्यान से देखिए किस तरह से पैसा चेक करना है और नहीं आया है पैसा तो क्या करना है। तो यहाँ पे biharnotices.in का इस तरह से होम पेज आपका खुल जाएगा आपके मोबाइल में। तो 3 लाइन जो दिख रहा है ऊपर कोने में लोगों के पास, उस 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा, इस स्कॉलरशिप पे आप क्लिक कीजिएगा और नीचे की ओर जाइएगा तो सबसे नीचे बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप लिखा आएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले स्कॉलरशिप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से स्नातक स्कॉलरशिप का पेज जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको अपना नया पेमेंट लिस्ट देखना है और अगर पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो भी छात्र यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए थे उनका आज 2 अक्टूबर से पेमेंट चेक करने का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, और जिनका पेमेंट लिस्ट में नाम है उन्हीं का पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में दिखेगा, नहीं तो अगर आपका डेट निकल जाता है तो फिर पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको नीचे की ओर जाना है, जहां से डायरेक्ट लिंक दिया गया है वहां से आप क्लिक करके जो है वो पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे और अपना पेमेंट स्टेटस भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका पेमेंट नहीं आया तो यहाँ पे सुधार करने के लिए भी दिया गया है, तो वो आपको हर हाल में कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग लिंक भी दिया गया है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अनुसार, या आप डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है जहां से आप किसी यूनिवर्सिटी के हैं आप डायरेक्ट पेमेंट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50,000 पेमेंट लिस्ट लिखा हुआ है न्यू करके, यहाँ से आप क्लिक करके आप जो है सभी यूनिवर्सिटी का पेमेंट लिस्ट यहाँ से आप चेक कर पाएंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर किसी तरह का दिक्कत है, पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप लॉगिन करना है एप्लीकेंट लॉगिन से। वहां से आप देख पाएंगे क्या दिक्कत आपकी रह गई है। और अगर पासवर्ड याद नहीं है, यूजर आईडी और पासवर्ड, तो फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके क्लिक कीजिएगा, तो वहां से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से पेमेंट लिस्ट इस तरह से आपको यहां पे चेक करना है और पेमेंट लिस्ट में देखना है कि क्या पेमेंट लिस्ट में आपका सेंड फॉर पेमेंट लिखा हुआ है या रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है। अगर आपका सेंड फॉर पेमेंट है तो आपका पैसा आ गया है, रेडी फॉर पेमेंट है तो पैसा आपका नहीं आया। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा साफ साफ मेंशन किया गया है कि जिनका पैसा नहीं आया है उनका दो कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि आपने जो है फॉर्म सही से फिल नहीं किया है, तो लॉगिन करके, जैसे मैं बताया एप्लीकेंट लॉगिन करने के लिए वहां पे आपको फाइनलाइज करना होगा, तब जाकर आपका लॉगिन क्रेडेंट जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर लेना होगा। अगर वो सही कर चुके हैं आप, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम बताया गया है कि दूसरा कारण जो है कि आपने आधार सीडेड जो है वो आप जो है अपना खाता को नहीं करवाए हैं। 4 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि सभी जितने भी छात्र जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे उनको बोला गया है कि आधार सीडेड करवा लेने के लिए, नहीं तो आपका लास्ट डेट निकल जाएगा, तो आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब आपका पैसा नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से biharnotices.in जैसे मैं बताया उस तरीके से यहाँ पे पेमेंट लिस्ट जो है वो यहाँ पे चेक करना है। एक बात ध्यान समझ लीजिए, जिनका पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको घबराना नहीं है। इसके लिए जो है वो यहाँ पे जो लिंक एक्टिव किया गया है उस लिंक पे आपको जाना है। उसके लिए मैं बता देता हूँ, जिनका पेमेंट लिस्ट नहीं आया है उनको क्या करना है। तो सीधे आपको गूगल में जाना है इस तरह से। ठीक है, एक बार संक्षेप में समझ लीजिए, biharnotices.in इस तरह से सर्च करना है। बिहार नोटिसेज का पेज आएगा, 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, तो वहां से आपको जो है ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप पे चले जाना है। स्कॉलरशिप पे जाएंगे तो स्कॉलरशिप का पेज जो है वो यहाँ पे खुलेगा, स्नातक वाला, और आपको डायरेक्ट नीचे की ओर जाना है। ठीक है, जिनका पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है या पेमेंट लिस्ट कुछ नहीं दिखा रहा है उनको इस तरह से करना है, 3-4 बार रिफ्रेश कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नोटिस दिया गया उसे आराम से पढ़ लीजिएगा, जो निर्देश दिया गया उसे पढ़ लीजिएगा और नीचे जाकर जो लिंक दिया गया उस लिंक पे क्लिक करके अपना जो है पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पे चेक कीजिएगा कि सब कुछ मेरा सही है अथवा नहीं है, तभी आपका 50,000 बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा। नहीं तो अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो पैसा आपका नहीं आएगा। सब यूनिवर्सिटी का देखिए अलग अलग लिंक दिया गया है, ये यूनिवर्सिटी के अनुसार आपको चेक करना है कि आपका पैसा किस यूनिवर्सिटी का और किस यूनिवर्सिटी का नहीं आया है। ठीक है, और सभी का पेमेंट लिस्ट का लिंक जो है नीचे दिया ही गया है, तो यहाँ से आप अपना पेमेंट लिस्ट भी अगर नहीं आया है तो बार बार आके चेक करते रहेंगे। ठीक है, लगातार आपको जो है वो आपका 10 दिन तक पेमेंट लिस्ट अपडेट होता है, तो 10 दिन तक लगातार biharnotices.in इस तरह से आपको सर्च करना है जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे आके अपना चेक करना है, एप्लीकेंट लॉगिन वगैरह चेक करते रहना है। अगर आपका बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ सही है तो आपका पैसा आ जाएगा। बस इस तरह से आपको चेक करते रहना है। ठीक है, तो सभी को शेयर कर दीजिए और biharnotices